नमस्कार भाइयों, मैं राहुल चौहान एग्रीन इंडिया से। आज 15 नवंबर 2023 को गेहूं बाज़ारों में क्या होने वाला है, गेहूं का कितना स्टॉक है, कितनी बिजाई हुई, क्या रेट्स चल रहे हैं और भविष्य में बाज़ारों की क्या स्थिति रह सकती है, इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद हो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें ताकि आपको समय समय पर सही जानकारी मिल सके। आइए पहले भाव की बात करते हैं। तो आज दिल्ली गेहूं 2700 रुपये प्रति कुंटल पर खुला है और बिना किसी गड़बड़ के साथ में, और यही गेहूं वहाँ से एक महीना पहले 2900 रुपये के आसपास पहुंचा था। सरकार द्वारा OMSS के तहत एलोकेशन बढ़ाए जाने से और गेहूं की कीमतों पर असर पड़ा, साथ ही जो भारत आटा स्कीम है उससे भी खुले बाज़ारों में गेहूं रियायती दरों से दिया जा रहा है। अभी गेहूं की जो सोइंग है पिछले शुक्रवार तक करीब 11% घटकर 48.51 लाख हेक्टेयर में की गई, जो पिछले वर्ष 54.73 लाख हेक्टेयर थी इसी समय के दौरान। और विभिन्न स्कीमों में गेहूं की अभी बिक्री की जा रही है। ये बात करते हैं पहले केंद्रीय पूल में गेहूं का कितना स्टॉक उपलब्ध है। FCI द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 1 नवंबर 2023 को केंद्रीय पूल में 419.14 लाख टन अनाज का स्टॉक उपलब्ध था, जिसमें गेहूं और चावल दोनों शामिल हैं। गेहूं की मात्रा 218.76 लाख टन बताई गई। 1 अक्टूबर को केंद्रीय पूल में 239.95, 1 अक्टूबर 2022 को 227.46 लाख टन गेहूं का स्टॉक उपलब्ध था। पिछले महीने से अगर हम कंपेयर करें तो पिछले महीने मतलब अक्टूबर से नवंबर तक 21.2 लाख टन गेहूं का इस्तेमाल किया गया है और पिछले महीनों में भी करीब 20 से 22 लाख टन की एवरेज आने लगी है। और ये आंकड़े 1 नवंबर 2023 तक दिए गए हैं। अभी नई फसल और नई खरीद शुरू होने में 5 महीने का समय शेष है और प्रति महीना 20 से 22 लाख टन की एवरेज अगर हम निकालें तो हमें इन 5 महीनों में करीब न्यूनतम 100 लाख टन गेहूं की जरूरत पड़ सकती है, जिसको मैं अगर 218 लाख टन से घटाऊं तो वो करीब 118.76 लाख टन बैठती है, जो काफ़ी कम स्टॉक है। और गेहूं का जो बफर नॉर्म है वो 205.2 लाख टन है। तो मेरा मानना है कि 1 दिसंबर तक गेहूं का जो बफर स्टॉक है वो बफर स्टॉक नॉर्म से नीचे आ सकता है। और खपत की अगर बात करते हैं तो 2022-23 दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक 106.82 लाख टन गेहूं केंद्रीय पूल से घटा था और 1 दिसंबर 21 से अप्रैल 2022 तक 188.63 लाख टन गेहूं मतलब OMSS में और विभिन्न स्कीमों में खपाया गया था। अप्रैल 2021 से दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक 94.5 लाख टन गेहूं खपाया गया था। अगर आप एवरेज देखें तो वही 20 से 22-25% रहती है। तो मेरा मानना है कि अप्रैल तक जो केंद्रीय पूल में गेहूं का जो स्टॉक है 118 से मतलब 100 से 118 लाख टन के बीच रह सकता है। और 1 अप्रैल 2023 को कमज़ोर उत्पादन के कारण केंद्रीय पूल में 83.45 लाख टन का स्टॉक बचा था। तो ओवरऑल लास्ट ईयर से अप्रैल में गेहूं का स्टॉक तो अधिक रहेगा, लेकिन किल्लत बनी रहेगी। और सोइंग को अगर आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी मैंने दौरा किया है, तो वहाँ पर किसान अभी गन्ना की कटाई में बिजी है और आगामी 4-5 दिनों में अगर उसको फुर्सत मिलेगी, किसान को फुर्सत मिलती है, किसान भाई को, तो गेहूं की बिजाई की ओर अपना रुख बदल सकते हैं। और मौसमी अभी उत्तर प्रदेश में मौसम अब धीरे धीरे बिजाई के अनुकूल होने लगा है और मेरा मानना है कि अगले 10-15 दिनों में उत्तर प्रदेश और अन्य गेहूं उत्पादक राज्यों में जो सोइंग है वो हमारी इम्प्रूव हो सकती है। और साथ साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी जो गेहूं की जो कीमतें हैं वो आप सभी जानते हैं OMSS स्कीम के तहत और विभिन्न योजनाओं के कारण घटी है। थोड़ा दिवाली की डिमांड भी अभी शांत हो गई है। तो दिसंबर के बाद में जैसे जैसे ये स्टॉक डेप्लीशिट होगा, कम होगा, तो कीमतों में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात और आकर्षित करना चाहूँगा कि जो अभी चुनावी माहौल बना है देश में, देश के कई हिस्सों में,
अभी चुनाव चल रहे हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस सरकार दोनों ने अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में गेहूं और धान की एमएसपी बढ़ाने का वायदा किया है। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय सरकार ने 2275 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी घोषित की थी। एक सरकारी मैनिफेस्टो में बीजेपी ने एमएसपी को 16% बढ़ाकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल देने का वायदा किया है, तथा कांग्रेस ने 12.5% धान की एमएसपी जो 21.83 रुपये प्रति क्विंटल थी उसको भी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 42% और कांग्रेस ने 46.5% बढ़ाने का अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। मध्य प्रदेश में गेहूं की एमएसपी 42% बढ़ाने का जो है मैनिफेस्टो जारी किया है बीजेपी ने, और कांग्रेस ने 15%। राजस्थान में अभी मैनिफेस्टो आना बाकी है, उसमें भी मुझे लगता है कि एमएसपी पर भी कुछ चुनावी वादे किए जा सकते हैं। माफ कीजिए। और तेलंगाना में कांग्रेस ने एमएसपी पर 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस घोषित किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस चुनावी सीजन में एमएसपी के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। अगर एमएसपी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि गेहूं की कीमतों पर हमें असर देखने को मिल सकता है, और नया गेहूं आने से पहले जो गेहूं है आटा मैदा सूजी उसकी कीमतें एक बार फिर अच्छे स्तर पर पहुंच सकती हैं। यही है दोस्तों, और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सब्र रखें गेहूं में, और हमें भविष्य में गेहूं के बाजार काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं और कीमतों में तेज़ी बन सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।